हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और वीडियो बहुत ही अच्छा है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी कमेंट करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी का रूम बनकर रेडी हो गया है। तो देख करके बहुत खुशी हुई और जो पार्सल आने थे पार्सल भी सारे आ चुके हैं। उन्होंने अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाया क्योंकि भाई बड़ा सामान था, उन्होंने उसे सेट कर दिया। स्टैंड था जिसमें सामान रखने वाला और भी सामान थे उसमें जो कि अभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन ऐसे ही हम देख पा रहे थे। अब जो भी है अच्छा दिख रहा था। रूम भी अब अच्छा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है और वहाँ पर तखत रख दिया गया है। तो साफ़ सफाई हो जाती है तो भाई अच्छा ही लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद बसंती जी कहती हैं कि अब सावन शुरू हो गया है तो गांव की महिलाएं आती हैं और दरवाजे पर बहुत घास हो गई है। तो ये दरवाजे की घास तो भाई बसंती जी ही साफ़ करती हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना आज हम ये काम भी कर लेते हैं, भाई महिलाओं को आने में प्रॉब्लम होती है। तो बसंती जी बस सुबह सुबह ही जुट जाती हैं और उसे पूरा साफ कर देती हैं। वहाँ पर बाबूजी भी बैठे थे। अब बाबूजी इंतज़ार कर रहे थे लाइट का कि लाइट आ जाए तो भाई नहाया धोया जाए, क्योंकि नहाने के बाद भी फिर गर्मी ही लगेगी, फ़ैन नहीं चलेगा तो। लेकिन लाइट आती नहीं है, लेकिन बाबूजी तब तक नहा लेते हैं। नहाने धोने के बाद खाना वाना खाते हैं और बाकी सारे काम ऐसे ही हो रहे थे उनके। कहने की बात ये है कि बसंती जी इतना कुछ होने के बाद भी एकदम नॉर्मल रहती हैं, कुछ भी नहीं ऐसा दिखाती हैं कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है, तकलीफ़ें उनके पास भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास तकलीफ़ ना हो, सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है। तो अब हम बात करेंगे भाई पपीता जी की फैमिली की। उनके फार्म हाउस में सफाई हो रही है बहुत ज़्यादा। पेड़ पौधे जो बड़े हो गए थे उनकी कटिंग हो रही है और कटिंग के साथ साथ मतलब वहाँ पर और कोई उस वक्त नहीं था, लेबर थे कुछ और पपीता जी थी। लेकिन कुछ देर बाद जब ये घर आती हैं उसके बाद देखती हैं कि इनकी सुपुत्री जी के फेस पे एलर्जी हो गई है। अब फेस पे हुआ है या पूरे शरीर पे हुआ है ये तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन फेस को वो खुजला रही थी और बहुत ज़्यादा खुजला रही थी। तो भाई लोगों ने सलाह भी दी कि डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये इचिंग है या फिर किसी कीड़े ने काटा है ये तो पता नहीं है। तो डॉक्टर के पास गए थे, इंजेक्शन लगवाया, कुछ लोशन वगैरह भी दिया है लगाने के लिए। तो भाई वो लगा करके लेट गई। बाकी इनके वीडियो में कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, मतलब कुछ भी नहीं था। अब सोचो अगर यही वीडियो बसंती जी का आया होता, जैसे कि लोग बाबूजी को इतना कुछ बोल रहे हैं कि बाबूजी का ख्याल नहीं रखती हैं, जबकि वो दिखाती हैं सब कुछ कि बाबूजी को खाना भी दिया जाता है, डॉक्टर भी आते हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको पोक किया जाएगा कुछ भी बोल करके। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से नॉर्मल ही है। अभी तो अगर हम इसमें कुछ बोलना चाहें तो यही बोलेंगे कि भाई वो लड़की है और वो इतना ज़्यादा काम उससे करवाते हैं, एक कह सकते हैं घर में काम वाली बाई की तरह उसे बना कर रखा हुआ है। खेतों में भी काम हो रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ये प्रॉपर गांव की हों पूरी फैमिली, दिखावा करना और रियलिटी में अंतर होता है। जो गांव में बच्चे रहते हैं वो बचपन से ही सारी चीज़ें जानते और समझते हैं कि भाई इस चीज़ को हमें नहीं छूना है, उस चीज़ को छूना है। अब हम अगर जाते हैं गांव तो हमें तो नहीं पता होगा कि भाई गांव में किस पेड़ को छूने से हमें खुजली होने लगेगी या फिर इस पेड़ के पास ये कीड़े होते हैं। ये नॉलेज गांव के बच्चों को ही होती है। अब इनके बच्चे नए नए गांव में गांव वाले बन गए हैं, तो खेतों में काम करना मतलब अपने फार्म हाउस में तरह तरह के पेड़ लगे हैं, वहाँ पर इतने कीड़े मकोड़े होंगे, मच्छर होंगे और पेड़ भी कुछ ऐसे होते हैं, तो उस वजह से उसे हो गया। तो भाई ध्यान देना चाहिए, लेकिन लापरवाह माँ हैं तो भाई वो ध्यान कैसे देंगी, उन्हें तो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है और वीडियो ही बनाती हैं, उसी कंटेंट के लिए वो सब कुछ करती हैं, लेकिन बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। इसी ध्यान ना देने के कारण इनके सुपुत्र ने एक बड़ी गलती कर दी थी। जैसा कि इनके सुपुत्र ने बोला है कि भाई उस वक्त मेरी आंखें बंद थीं, इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया था और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब आंखें इनकी खुल गई, मतलब बचपन से तब तक उनकी आंखें बंद ही थी और अब खुली हैं। तो कैसी माँ है, इन्होंने आंखें नहीं खोली, अपने बेटे की आंखें नहीं खोली थी और अब खोला है जब गलती कर ली। तो मतलब इसमें माँ का कोई योगदान नहीं है कि माँ ने आंखें बंद की या माँ ने खोली हैं। ये बेटे की प्रॉब्लम है कि उसने आंखें अब खोली हैं और उसे अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है भाई, आंखें खुली ही रखनी चाहिए।
अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट आता है कि भाई जो इनके घर में गेस्ट आई थी, भाई वो जो गेस्ट थी उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पपीता जी एक शब्द नहीं बोली। उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना ज़्यादा उसे उकसाया जा रहा है और उसने गलत कदम भी उठाया, मानसिक रूप से इतना परेशान है, डिप्रेशन में जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर आया मेहमान तो भाई उस वक्त तो मीठा बोल करके उन्होंने स्वागत किया, लेकिन उसके बाद वो भूल गई कि ऐसे ही व्यवहार करती हैं अपने मिलने वाले सब्सक्राइबर के साथ। अब उस लड़की पर क्या बीत रही है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, उन सब चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये चाहे तो बंद करवा सकती हैं सब कुछ, लेकिन नहीं भाई, ये भी बंद नहीं करवाएंगी। इन्हें तो बदला लेना है, अपना रुतबा दिखाना। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।